हेलो दोस्तों, देखिए। हेलो बच्चों, देखो आप लोग को हम पढ़ाएंगे महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। देखिए, महत्तम समापवर्तक को आप लोग HCF बनाए होंगे, लेकिन उसके बारे में डिटेल में आपको नहीं बताया गया होगा, डिटेल में नहीं बताया हुआ। और LCM भी आप लोग बनाए होंगे, LCM उसको भी डिटेल में आपको नहीं बताया गया होगा, समझे। तब देखिए, महत्तम समापवर्तक इसका फुल फॉर्म है महत्तम। हिंदी में क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। और अंग्रेजी में HCF से डिनोट करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है बाबू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या हो जाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM को हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक, और LCM का फुल फॉर्म हो जाएगा बाबू लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या हो जाएगा? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो बाबू, अपवर्तक या गुणनखंड दोनों क्या है? सेम ही है। जैसे एक व्यक्ति दो नाम के होते हैं ना, तो उसी तरह से क्या अपवर्तक या गुणनखंड दोनों क्या है बाबू? सेम है। इसको अंग्रेजी में फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। और देखो बाबू, इसको किस ढंग से समझा जा सकता है? इसका मतलब परिभाषा है किसी संख्या का विभाजक उस संख्या का अपवर्तक या गुणनखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तक या गुणनखंड। मतलब अब कोई भी संख्या ले लीजिए, वो संख्या किस किस से कट रहा है, किस किस से कट रहा है, किस किस से विभाज्य हो जा रहा है, और किस से अपवर्त्य हो जा रहा है, वही संख्या का क्या है? अपवर्तक हम लोग कहते हैं। जैसे देखिए, 16 का अपवर्तक 1 2 4 8 तथा 16 है। कितना? 1 2 4 8 और कितना है बाबू? 16 है। उसी तरह से कोई भी संख्या अगर ले लेंगे तो उसका क्या होता है? अपवर्तक गुणनखंड होता है। और जैसे देखिए, किसी भी संख्या का सबसे पहला अपवर्तक बाबू 1 होता है। एक ऐसा नंबर है, मतलब ऐसी संख्या है जो वो किसी भी संख्या को क्या कर सकता है बाबू? उतने ही बार में उसको काट सकता है। क्या कर सकता है? उसको काट सकता है उतने ही बार में, समझे। उतने ही बार में क्या करेगा? उसको विभाजित कर देगा, तहस नहस कर देगा, समझा बाबू। और फिर देखो कि किसी संख्या का अंतिम एवं सबसे बड़ा अपवर्तक वो संख्या क्या होता है? स्वयं होता है, कोई और नहीं, वो खुद होता है। जैसे 16 का अगर सबसे बड़ा अपवर्तक पूछा जाए तो वो संख्या 16 खुद होगा। अगर 23 का पूछा जाए तो 23 का क्या होगा? खुद होगा। अगर आपका कोई आपसे परिचय पूछेगा तो आपका परिचय तो कोई और भी बता सकता है, लेकिन अगर आपके पास अगर जाना होगा किसी को तो आपके पास ही न जाएगा, अगर किसी दूसरे के पास जाएगा तो जा नहीं सकता है। जस्ट उसी तरह किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक वो संख्या क्या होता है? स्वयं होता है, समझे। फिर देखिए, किसी संख्या के अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है। क्या बाबू? निश्चित होती है। जैसे देखिए, दोस्त तो अनंत हो नहीं सकता है। आप लोग का दोस्त होगा तो सीमित होगा, कि 4 गो होगा, कोई 5 गो होगा, कोई के 1 गो नहीं होगा, है कि नहीं। तो उसी तरह किसी भी संख्या का अपवर्तक निश्चित होता है। जैसे इसका अपवर्तक क्या है बाबू? 16 मिला के 5 गो है। क्या वो है? 5 गो है। उसी तरह अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर, किसी भी संख्या का अभाज्य विभाजक उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहलाता है बाबू। क्या? किसी भी संख्या का अभाज्य विभाजक उस संख्या का क्या कहलाता है बाबू? गुणनखंड कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे बाबू 24 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ? 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया। कितना हो गया बाबू? 2 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया। ये 24 का अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह से हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। किस तरह से? इस तरह से गुणनखंड निकालते हैं। जैसे 2 2 एक क्या, इसका क्या होगा गुणनखंड? जैसे देखो, इसको तोड़ा गया है। क्या है? 12 दूनी कितना हो? 24, 6 दूनी 12, 3 दूनी बाबू 6। तो यहाँ से अगर गुना करेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 बाबू, ये संख्या आ जा रहा है ना, है? तो क्या हुआ? 24 को अगर तोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू? इतना आएगा। तो इसका अपवर्तक क्या होगा? 1 2 3 4 गो, समझा। इसी तरह से बनाना सर्वगुणनखंड, कॉमन फैक्टर इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं बाबू। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के वैसा अपवर्तक जो दिए गए सभी संख्याओं के वैसा अपवर्तक जो दिए गए सभी संख्याओं के अपवर्तकों में उपस्थित हो, या समापवर्तक या सर्वगुणनखंड कहलाता है बाबू। जैसे कोई संख्या दिया हुआ है, 2 गो 6 और 8 संख्या दिया हुआ है, तो 6 का अपवर्तक कितना है बाबू? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है ना। और फिर बाबू संख्या 8 है। कितना है? 8 है। तो 8 का बाबू अपवर्तक है 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। तो बाबू देखना है कि इसमें कौन दोनों है जो सेम है। क्या देखना है? कौन दोनों जो सेम है?
जो इन दोनों को समाप्त कर सकता है। क्या कर सकता है? 6 और 8 को समाप्त कर सकता है। तो बाबू एगो सेम है, एक है, देखो ये भी सेम है और दो सेम है, फिर ये 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, बहुत फर्क है। तो 1 और 2 क्या हो जाएगा बाबू? इस संख्या 6 और 8 जो संख्या है इसका समापवर्तक 1 और 2 हो जाएगा। कौन हो जाएगा बाबू? 1 और 2 हो जाएगा। अब बाबू देखो महत्तम समापवर्तक क्या पढ़ना है बाबू? महत्तम समापवर्तक। इसको बाबू अंग्रेजी में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। मतलब HCF आप लोग बनाए होंगे तो सिर्फ आप लोग कॉपी में इसी बनाते चल गए होंगे, लेकिन उसके तथ्य को आप लोग समझे नहीं होंगे। तो आज देखिए उसके परिभाषा कौन लोग जानते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए इसका परिभाषा है कि सबसे बड़ा समापवर्तक महत्तम समापवर्तक कहलाता है। सबसे बड़ा समापवर्तक बाबू महत्तम समापवर्तक कहलाता है। अतः 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। अतः 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक की गई संख्याओं का पूर्णतया विभाजित करती है। मतलब कितना भी बड़ी संख्या दी हुई रहे तो उसको वो संख्या क्या करे? पूर्ण रूप से काट दे। उसी को क्या बोलते हैं बाबू? महत्तम समापवर्तक। जैसे 6 एवं 8 का समापवर्तक बाबू 1 और 2 है। कौन है? 1 और 2 है। तो अतः 6 एवं 8 का मसा क्या होगा बाबू? 1 2 होगा। कितना होगा? 2 हो जाएगा। एक तो कॉमन फैक्टर है, ई किसी को भी काट सकता है, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा बाबू। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा आपका मसा 6 एवं 8 का। चलिए इसको आप लोग महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो बाबू मसा महत्तम समापवर्तक इसका फुल फॉर्म है। इसको ज्ञात करने का 3 तरीका है। क्या तरीका है बाबू? 3 तरीका। पहला है अपवर्तक के आधार पर मसा को ज्ञात करना, मतलब किस संख्या का कितना अपवर्तक है उसके आधार पर मसा को ज्ञात करना। बाबू दूसरा है भाग विधि द्वारा ज्ञात करना, जैसे भाग दे के मसा ज्ञात करते हैं। फिर बाबू तीसरा है अभाज्य गुणनखंड द्वारा मसा ज्ञात करना। तो देखो बाबू फर्स्ट रूल ऑफ पढ़ेंगे अपवर्तक के आधार पर मसा ज्ञात करना। किसके? अपवर्तक। तो सबसे पहले दी गई संख्या का अपवर्तक ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले दी गई संख्या कितना है बाबू? 16 है। तो 16 का अपवर्तक कितना? 1 2 4 8 एवं 16 है। तो सबसे दी गई पहले संख्या का अब फिर उनका समापवर्तक निकालते हैं और सबसे बड़ा समापवर्तक मसा कहलाता है। मतलब जो संख्या का जो समापवर्तक होता है वो सबसे बड़ा क्या कहलाता है बाबू? मसा कहलाता है। तो देखिए 16 का हम लोग अपवर्तक निकालें तो कितना? 1 2 कितना है बाबू? 1 आया, 2 आया, 4 आया, 8 आया एवं 16 आया। फिर बाबू अगर 24 का अपवर्तक निकालें तो कितना है बाबू? 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 8 आया, 6 आया, 12 आया, 24 आया। तब देखो बाबू इसमें देखना है कि हमारा कौन कौन संख्या दोनों में शामिल है। कहा बाबू? दोनों में शामिल है। तो हमारा 1 1 2 में शामिल है, 2 शामिल है बाबू, 2 शामिल है। फिर देखो बाबू यहाँ पे 8 शामिल है। फिर यहाँ पे देखो बाबू कितना है? 4 4 शामिल है। और फिर बाबू शामिल नहीं है। तब देखो 16 एवं 24 का समापवर्तक, मतलब 16 और 24 दोनों को काट रहा है। वो कौन कौन सी संख्या है? तो कौन होगा बाबू? 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 4 हो गया एवं बाबू आपका 8 हो गया। तो क्या बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का मतलब जो संख्या दिया हुआ है उन सभी संख्याओं में शामिल जो संख्या है उसका समापवर्तक जो सबसे बड़ा हो। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है बाबू? 8 है। क्या है? 8 है। तो 8 ही इसका क्या हो जाएगा बाबू? मसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मसा। अतः यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा? आंसर होगा। विधि द्वारा मसा ज्ञात करना। तो भाग विधि द्वारा बाबू कुछ इस ढंग से मसा ज्ञात करते हैं। 16 से 24 में मसा निकालना है। तो 16 से भाग दिए एक बार में, तो 24 में से अगर 16 माइनस किए बाबू तो कितना आया? 8 आया। और 8 दूनी 16 बार में कट गया तो इसका कितना हो गया बाबू? 8 जो आपका हो गया मसा हो गया। और फिर देखो तीसरा नंबर है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा मसा ज्ञात करना। तो इस विधि द्वारा मसा ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम दिए गए संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया जाता है और फिर उनका वह निष्ठ गुणनखंड ज्ञात किया जाता है और वह निष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल मसा कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? मसा कहलाता है। जैसे बाबू देखो 16 का अभाज्य गुणनखंड
कितना हो जाएगा, दो का दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16। तो इसको तोड़े बाबू तो कितना आ गया, दो चार को दो आया, तब जाके 16 आया, गुना किए तब। दो का दो, दो दूनी चार, दो तीन 6, दो चौके 8, दो का दो, दो दूनी चार, चार दूनी 8, 8 तिहाई 24। तो ये क्या हो गया, 24 का ये भाज्य गुणनखंड हो गया बाबू, वही कितना का हो गया, 16 का। अब देखो बाबू कौन कौन उपस्थित है, तो यहाँ से दो तो उपस्थित है बाबू दोनों में, है ना। तो दो को ले लिए, फिर दो को तो कितना होगा, दो का दो, दो दूनी चार, चार दूनी 8। तो बाबू इसका जो मसा जो हुआ कितना हुआ बाबू, 8 हुआ। यही आपका क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। चलिए अब प्रश्नावली 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। आपका 4 है, क्या है प्रश्नावली, ये आपका 4 है, प्रश्नावली 4 है, कितना है बाबू, 4 है। और 4 को सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन है बाबू कि निम्नलिखित के सभी अपवर्तकों को ज्ञात करें। तो बाबू 12 के अपवर्तक कौन कौन है, तो 12 का अपवर्तक निकालना है। क्या करना है बाबू, अपवर्तक, अपवर्तक। तो बाबू 12 का अपवर्तक हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा बाबू, 6 हो जाएगा, एवं 12 स्वयं होगा, 12 खुदो रहेगा, समझा। और बाबू 16 का अपवर्तक निकालना है, कितना, 16 का अपवर्तक, अपवर्तक निकालें तो इसका हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा, फिर आपका 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और फिर बाबू एवं 16 स्वयं हो जाएगा, एवं 16 स्वयं हो जाएगा। और फिर देखो बाबू 24 का अपवर्तक निकालना है, कितना, 24 का अपवर्तक। देखो बाबू पहले खुद से बनाना है, अगर ना समझ में आए तब बोर्ड से उतार लेना है, फोटोकॉपी मार लेना है, समझ में आया, फोटोकॉपी मार लेना है। देखो बाबू अगर थोड़ा सा भी अगर इस वीडियो से अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, और वीडियो को क्या करें बाबू, लाइक करें। क्या कि हम भी जो कर रहे हैं तो इतना भी तो हक बनता है बाबू, कमेंट भी तो कर दिया करो, अगर देख रहे हो तो कमेंट तो बाबू जरूर करो। अगर कमेंट करोगे बाबू तो वीडियो रेगुलर बनेगा, वीडियो क्या बनेगा, रेगुलर बनेगा। इससे पता चलेगा ना कि कितना एक स्टूडेंट जो है, जो एक्टिव है, जो पढ़ रहा है, इससे फायदा उठा रहा है। चलो बाबू ये सब अलग बात है। तो बाबू देखो 24 का अपवर्तक कितना, 24 का अपवर्तक बाबू हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और फिर उसके बाद बाबू आपका 6 होगा, फिर 8 होगा, और फिर बाबू कितना हो जाएगा, 24 का अपवर्तक बाबू 12 हो जाएगा, एवं 24 स्वयं हो जाएगा। और बाबू देखो 32 का अपवर्तक, कितना, 32 का अपवर्तक, अपवर्तक इसका 1 हो जाएगा बाबू, कितना होगा, 1 होगा, 32 का अपवर्तक, 2 होगा, फिर बाबू 4 होगा, 32 का अपवर्तक कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा, फिर बाबू 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, एवं 32 स्वयं हो जाएगा, 32 बाबू क्या हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा। और अब बाबू 36 का अपवर्तक, कितना का बाबू, 36 का अपवर्तक। तो 36 का अपवर्तक बाबू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और बाबू 4 हो जाएगा बाबू, 6 हो जाएगा बाबू, फिर 9 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा बाबू, 12 हो जाएगा बाबू, 18 हो जाएगा, और फिर बाबू एवं 36 खुद हो जाएगा, समझा। दिख रहा है ना, दिख ही रहा होगा तो बन रहा है। अब बाबू देखो इसका गुणनखंड निकालना है। अगर बाबू 14 का गुणनखंड निकालेंगे, कितना, 14 का गुणनखंड, तो 14 का गुणनखंड कितना हो जाएगा बाबू, 2 गुना 7, तो इसका गुणनखंड ही हुआ। गलती लिखा गया, क्या हो गया, गुणनखंड। फिर बाबू 18 का गुणनखंड, कितना का, 18 का गुणनखंड बाबू आपका हो जाएगा, 18 का हो जाएगा बाबू 2 गुना 3 गुना 3, देखो 3 3 9 9 दूनी 18, ये हो गया 18 का गुणनखंड। फिर बाबू देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो,
क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू 38 है, क्या है 38 है 38। तो 38 का गुणनखंड करना है, कितना का बाबू 38 का गुणनखंड करना है। तो ये बाबू हो जाएगा 19 दूनी 38, इसका गुणनखंड बाबू ये होगा गुणन 19 दूनी कितना हो जाएगा 38। और बाबू देखो चौथा नंबर है, क्वेश्चन नंबर चौथा है बाबू। चौथा में है बाबू कितना है, चौथा है 68, कितना बाबू 68 है। तो 68 जो है बाबू, तो 68 का गुणनखंड करना है, किसका बाबू 68 का गुणनखंड करना है। तो हम किस ढंग से करेंगे 68 का, तो देखो बाबू बहुत आसान तरीका है। 68 का गुणनखंड हो जाएगा बाबू कि 2 गुना 2 गुना 17, 17 चौके 68 होता है बाबू। यहाँ पे गुणनखंड हो गया 17 का, कितना का गुणनखंड हो गया बाबू 17 का हो गया। और बाबू देखो 5वां नंबर क्वेश्चन है बाबू आपका 72 है, कितना है बाबू 72 है। तो 72 का गुणनखंड बाबू कुछ इस ढंग से होगा, देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसका गुणनखंड कुछ इस ढंग से होगा गुणन। और बाबू देखो क्वेश्चन नंबर 3 में घुसते हैं बाबू, आते हैं क्वेश्चन नंबर बाबू 3 है, इधर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि 20 एवं 26 का सर्व गुणनखंड ज्ञात करें। तो 20 का सर्व गुणनखंड कितना हो जाएगा बाबू, सर्व गुणनखंड। तो 20 का सर्व गुणनखंड बाबू कुछ इस ढंग से होगा, 20 का सर्व गुणनखंड देखिए 20 का सर्व गुणनखंड होगा 1 2 4 5 एवं 10 एवं 20 क्या हो जाएगा बाबू 100 हो जाएगा। और बाबू अगर 26 का सर्व गुणनखंड निकालेंगे तो 26 का सर्व गुणनखंड बाबू आपका होगा 1 हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा बाबू, और कितना हो जाएगा बाबू, नहीं बाबू 1 होगा 2 होगा 13 होगा, एवं 26 कितना हो जाएगा बाबू 26 स्वयं होगा। तब देखो बाबू इसमें मतलब जो समान कौन है जो दोनों को काट सकता है। तब बाबू इसमें 1 और 2 जो है यही आपका क्या हो जाएगा बाबू सर्व गुणनखंड हो जाएगा। 1 एवं 2 आपका क्या है बाबू सर्व गुणनखंड है, क्या है सर्व गुणन, क्या 1 और 2 सर्व गुणनखंड है। 1 और 2 ही आपका इसमें क्या है बाबू सर्व गुणनखंड है, समझा। और देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 2 है, कितना क्वेश्चन नंबर 2 है 42 एवं कितना बाबू 42 एवं 58, 42 एवं 58। तो 42 एवं 58, तो 42 का बाबू गुणनखंड निकालेंगे, कितना 42 का गुणनखंड बाबू हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा बाबू, फिर 7 हो जाएगा, और एवं आपका 42 क्या हो जाएगा बाबू स्वयं हो जाएगा, 42 स्वयं हो जाएगा। मतलब 42 खुद भी होगा, उसका गुणनखंड होगा, समझा बाबू। और फिर देखो बाबू 58 का गुणनखंड 58 का गुणनखंड बाबू 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा बाबू, फिर 29 हो जाएगा, एवं 58 खुद होगा, कितना बाबू 58 खुद होगा। तो इसमें भी आपका जो सर्व गुणनखंड है बाबू 1 और 2 ही है, कितना है बाबू सर्व गुणनखंड, सर्व गुणनखंड बाबू आपका 1 और 2 ही होगा इसमें। अब देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसको आप लोग उतार लीजिएगा बढ़िया से, दिक्कत नहीं करना है, एकदम आराम से पढ़ना है, कहीं भागल नहीं जा रहा है बाबू। वीडियो रिकॉर्डिंग हो जा रहा है, यूट्यूब पर लोड हो जाएगा, आराम से पढ़ना है, टेंशन एकदम नहीं लेना है, लेकिन समय पर सिलेबस भी कंप्लीट करना है। ये न कि इतना आराम से पढ़ना है कि पिछुआ जाना है, मतलब हड़बड़ाना नहीं है। अगर दिमाग शांत रहेगा तभी ना क्वेश्चन समझोगे। पहले क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ोगे, उसके बाद क्वेश्चन पे मंथन करोगे, तब ना जानोगे कि क्या पूछ क्या रहा है, वो चाह क्या रहा है आपसे। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू 15 25 एवं बाबू 35 है। तो देखो बाबू 15 का सर्व गुणनखंड कितना कौन हो जाएगा बाबू 1 होगा। 1 तो बाबू किसी का भी होगा, कोई भी संख्या रहेगा 1 से जो संख्या रहेगा उतना बार में क्या होगा बाबू विभाज्य होगा। तो क्या है बाबू 15 है, तो 15 का सर्व गुणनखंड कितना होगा बाबू 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एवं कितना हो जाएगा 15 स्वयं हो जाएगा। और बाबू 25 का सर्व गुणनखंड निकालना है, कितना का बाबू 25 का। तो 25 का बाबू 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एवं 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू 25 हो जाएगा।
और बाबू 35 का निकालना है। कितना का बाबू? 35 का निकालोगे तब 35 का बाबू हो जाएगा 1 होगा, 5 होगा, 7 होगा एवं 35 स्वयं हो जाएगा। अब देखना है बाबू कि इसमें कौन जो संख्या है जो तीनों में आया है। तो बाबू देखो फैक्ट जो है जो एक एक तो तीनों में आया है और यहाँ पे 5 5 आया है। तो यहाँ पे बाबू लिखेंगे 1, कितना बाबू? 1 5, 1 एवं 5 इस क्वेश्चन का सर्वगुणनखंड है। सर्वगुणनखंड है। क्या है बाबू? सर्वगुणनखंड है। यही आपका क्या हुआ बाबू? आंसर हुआ। अब देखो बाबू, अब तो बहुत देरी से तो हो रहा था, तो तब तक के लिए देखो बाबू, समय कभी नहीं आता है, समय कभी नहीं आता है। समय आपके जीवन में अगर आप इंतजार में बैठे हुए हैं कि सही वक्त आएगा मेरा, क्या आएगा? सही वक्त आएगा। सही वक्त कभी नहीं आता है। जब आप प्रारंभ कर देते हैं, जब आप शुरू कर देते हैं, उसी क्षण से ही आपका सही वक्त प्रारंभ हो जाता है, आरंभ हो जाता है और फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। उसी वक्त आपका सही वक्त प्रारंभ हो जाता है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के वीडियो के साथ। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे और बाकी सब प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।